हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नीट का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि आपका जनवरी का ये लगभग 8-10 दिन और बचा हुआ है और इसी आपके लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा लगभग संभावना है, क्योंकि बहुत पहले से ये बात हो रही है। ठीक है ना। तो नोटिफिकेशन जब आ रहा तो आपको कौन कौन सी बात ध्यान देना चाहिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, यानी कि फॉर्म भरने में या काउंसलिंग में या उस पूरे ड्यूरेशन में जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है। ठीक है ना। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कोई और सवाल होगा तो आप बिल्कुल बेझिझक पूछिएगा। आप जब भी डाउट हम लोगों से पूछोगे तो हम लोग आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और जिस पर हम लोग को लगेगा वीडियो बना देना चाहिए उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलो एक एक बातें जानते हैं। आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन जब भी आ जाता है तो हर एक स्टूडेंट नोटिफिकेशन को सबसे पहले ध्यान से पढ़े। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, केवल हेडलाइन पढ़ते हैं और उसमें जो अंदर लिखा होता है, जो उसकी बारीकियां लिखा होता है, वो नहीं पढ़ते हैं, वो उसको स्किप कर देते हैं। तो आप बिल्कुल कुछ स्किप ना करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 4 बार पढ़ें, लेकिन तब तक पढ़ें जब तक आप पूरी बात को अच्छे से समझ ना लें। क्योंकि अगर कोई टीचर आपको समझा रहा है, चाहे मैं समझा रहा हूं, सुमन मैम समझा रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है उससे एक आध बातें छूट ही जाए, ऐसा हो सकता है। तो विश्वास अपने ऊपर सबसे पहले होना चाहिए। तो पहला काम आपका यह है कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। वैसे हर एक टीचर ये कोशिश करता है कि उससे कोई चीज छूटे ना, लेकिन जब आप अपने पे भरोसा नहीं कर सकते हो तो किसी और पे पूरी तरह भरोसा करना दिक्कत की बात है। तो मैं आपको हमेशा सतर्क करूंगा, इसके लिए हमेशा तैयार करूंगा कि पहला काम आपका यह है कि नोटिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसको समझें। हाँ, कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हम लोगों से पूछें या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी आप पढ़ते हो, जिस पर भी आपको ट्रस्ट है, आप उससे पूछ सकते हो। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। चाहे आप मेरे से पूछ रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, जिस पे आपका ट्रस्ट है, जिस पे आपका विश्वास है। तो पहला चीज ये था कि नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। ठीक, अच्छा। दूसरा बात मैं आपको कहूंगा कि आप जब फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका रहेगा। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आप नोट करके रख लें, क्योंकि उसका बार बार जरूरत पड़ेगा। काउंसलिंग में भी जरूरत पड़ेगा, आपका एडमिशन के टाइम पे भी जरूरत पड़ेगा, यानी कि बहुत बार आपका जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर ये दोनों बिल्कुल नोट करके रखे रहें कहीं पे, और ऐसे जगह नोट करके रखे रहें कि आपको भूले ना, वो आपको याद रहे कि हाँ, इस जगह मैंने नोट करके रखा है। कोई डायरी हो, कोई भी चीज हो, ठीक है ना, तो याद रखना। या कोई आपने कोई ग्रुप बनाया है अपने फैमिली का या कहीं भी, उसमें ही आप लिखकर छोड़ दिए। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल पासवर्ड साथ साथ एप्लीकेशन नंबर ये बिल्कुल नोट करके रखें। और हाँ, जब आप फॉर्म का फीस दे दोगे, यानी कि जब आप पैसा जमा कर दोगे, तो लास्ट में एक कंफर्मेशन पेज आएगा। तो वो कंफर्मेशन पेज भी आप क्या करिए, प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि उसकी प्रिंट आउट का जरूरत पड़ता है। जब आपका काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग में उस कंफर्मेशन पेज का जरूरत पड़ेगा, तो आप उसको भी प्रिंट आउट निकलवा लें। तो ये 3 बातें, मतलब दूसरा पॉइंट है ये, लेकिन दूसरे पॉइंट में 3 बातें जरूर याद रखिएगा। पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और कंफर्मेशन पेज, ये 3 चीज, ठीक है ना, आप बिल्कुल अपने पास रखें। इसको आप निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। बाकी इन दोनों को आप नोट करके रखिए। कहां नोट करते हैं आप अच्छे से जानेंगे उसको। ठीक है ना। तो ये 2 बातें हो गई। तीसरी बातें हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, यानी कि फॉर्म कब तक भरा जाएगा, उसका लास्ट डेट क्या है, उसके बाद आपका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, उस सारा इंपॉर्टेंट डेट भी आप नोट करके रखें। ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप किसी और पर भरोसा रखें कि वो मुझे बता देगा और आपको भूल जाए और करेक्शन विंडो का डेट निकल जाए। आप हो सकता है फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती कर दिए हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो फिर मैं कहूंगा कि आप अपने ऊपर ही विश्वास रखें। तो जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप नोट करके रखें। ये हमारी बात हो गई तीसरी। चौथी बात क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप ध्यान दे दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है उसमें आप बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 का, बगल में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इसमें A to Z सारी बात बताया गया है। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो का लिंक जो है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, जहां थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां इसका लिंक मिलेगा, आप वहां के थ्रू देख सकते हो। वैसे नीट का जितना भी अपडेट आता है उसका प्लेलिस्ट भी है, वो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज है, आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा कि काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है, काउंसलिंग कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरे, मतलब वो सब पिछली वीडियोस है। 2026 का तो अभी हम लोग नहीं बनाया है, क्योंकि 2026 में भी फॉर्म निकला ही नहीं, तो वीडियो बनेगा कैसे। वैसे आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो, नीट का पूरा प्लेलिस्ट है। अच्छा, यहीं एक और बात आ गया प्लेलिस्ट से, ठीक है ना, कि एक हम लोग का और चैनल है स्पार्क अप स्टडी, जिसपे प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है ना, और वो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। 1 शॉर्ट वीडियो बन रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। नीट का भी कराया जा रहा है, CUET का भी कराया जा रहा है, तो आप उसको देख सकते हो, आप उसको देखिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे, कोई पैसा लगने वाला उसमें है नहीं, ठीक है ना।
स्पार्कअप स्टडी करके है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये बात हमारा क्या रहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप चेक कर लीजिए कि 12th पास आउट होना चाहिए, या हो सकता है आप 12th पास आउट ना हो, आप अपियरिंग में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। परसेंटेज क्राइटेरिया भी माने रखता है, मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। तो सब सारी बातें देख लीजिएगा। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी की पूरी बताया गया इस वीडियो में। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप डॉक्यूमेंट्स को पूरी की पूरी तरह तैयार रखें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म भरने में। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, यानी कि फोटो आपका अपडेटेड हो, बहुत पुराना फोटो ना हो, ठीक है ना, ऐसा हो कि आप पहचान में आने चाहिए। उसके बाद एक देख लेना कि आधार कार्ड से आपका फ़ोन नंबर लिंक है कि नहीं लिंक है, क्योंकि OTP वगैरह इसी पे जाएगा। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ उसमें चेक कर लेना, अपना नाम चेक कर लेना कि नाम का स्पेलिंग सही कि नहीं सही है, ऐसा तो नहीं कि उसका सीक्वेंस गड़बड़ है, यानी कि सर नेम, मिडिल नेम, आगे पीछे सब है, सीक्वेंस देख लेना। सर कैसे जानेंगे किस सीक्वेंस में होना चाहिए? क्लास 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं और बहुत बार बोल चुका हूं, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आधार कार्ड आप सही रखें, अपडेटेड रखें, उसमें कहीं कोई कमी ना हो, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको कहूँगा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका लग रहा है, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी को कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जाति प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो मेरा काम है बताना, ठीक है ना। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप अपडेटेड रखें। अगर आप OBC NCL हो, EWS हो, तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर्म भरने में। और जब काउंसलिंग आपका होगा तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का लगेगा, क्योंकि OBC NCL और EWS का बार बार अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है ना। और वहीं अगर हम जनरल की बात कर दें तो जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात कर दें सर ST और SC का, तो SC ST का लगता है, उनका लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि 8 से 10 साल अगर पुराना है तो आप एक बार अपडेट उसको करवा लें, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बात हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप पहले से बनवा कर रखें, और सेंट्रल वाला लगेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में भी 2 लेवल का होता है, एक होता है सेंट्रल लेवल का, एक होता है स्टेट लेवल का। तो सेंट्रल वाला लगेगा, क्योंकि जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका नीट UG हो गया, आपका CUET UG हो गया, आपका एम्स पार हो गया, आपका JEE हो गया, इस समय सेंट्रल वाला लगता है, यानी केंद्र वाला लगता है, ठीक है ना। तो आप इसको भी बनवा कर रखें पहले से। और भी अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, जैसे हो सकता है PWD का सर्टिफिकेट हो, NCC का सर्टिफिकेट हो, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास आर्मी कोटा का सर्टिफिकेट हो, तो ये सब भी आप क्या करिए, बनवा कर रखिए पहले से। आप उसमें कहीं कोई कमी हो तो उसको सुधार रखिए। और नोटिफिकेशन में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि वो किस डायमेंशन में अपलोड करने के लिए उसमें कह रहा है, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, किस डायमेंशन में कह रहा है, किस फॉर्मेटिंग में कह रहा है, ये सब सारी बातें नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा। ये सब सारी बातें आपको जानना है। अगर आप सही डायमेंशन में नहीं कर रहे हो, सही फॉर्मेट में नहीं कर रहे हो, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान दें। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करेक्शन विंडो ओपन, अगर आपका ओपन हो रहा है तो उसमें आप लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती की हो, और करेक्शन विंडो बहुत कम टाइम के लिए खुलता है, 2 दिन 3 दिन 1 दिन इसी के लिए खुलता है। अगर इसमें आप करेक्शन नहीं कर रहे हो तो आप ये जान लीजिए कि आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो करेक्शन विंडो जब भी ओपन हो रहा है तो आप लापरवाही ना करें, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि जब आप देख लोगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो आप अपने प्रिपरेशन का अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं कि किस हिसाब से हम पढ़ाई करें। क्योंकि देखो स्टूडेंट, क्या है कि अगर हम सिर्फ मेहनत भर कर रहे हैं और किसी प्लानिंग के साथ नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकता है, आपको उतना नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर आपका योजना के साथ, ठीक है ना, आपकी तैयारी हो रहा है, प्लानिंग के साथ आपका तैयारी हो रहा है, आप एक अच्छे स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे समय कम होता रहेगा आपकी स्ट्रेटजी भी बदलनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करें, स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ाई करें। अगर आप अच्छे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप मेहनत तो करोगे लेकिन नंबर आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाए आप नीट यूजी के लिए, ठीक है ना। नीट यूजी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो तो आपका जो भी सपना हो, ठीक है ना। वैसे मैक्सिमम लोग का सपना MBBS ही होता है, होना भी चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से उसका प्रिपरेशन करें। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेबस भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 11th और 12th से आपका आएगा, और उसके बाद आपका PCB आएगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, और न्यू NCERT से आएगा। कि आप जानते हो कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई है, छांट दी गई हैं, तो सिलेबस अब पहले की अपेक्षा कम बचा है, तो उसमें से आ रहा है। तो नया जो सिलेबस आया, अभी कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया था, सुमन मैम उस पर वीडियो बना चुकी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि नया सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको देखिए स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर हाँ, एक और बात बताता हूँ कि अगर आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए फिजिक्स पे, कि किसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, तो आप लिख दीजिएगा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं
उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि नीट में कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो आप सिलेबस पे भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको जितनी बातें मैंने बताया वो सारी बातें आप ध्यान दीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में आने वाला है और आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। 99% संभावना है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ हो नहीं जा रहा है तब तक पूरी तरह कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नोटिस आ भी गया उसके बाद भी डिले हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है डेट वगैरह, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल नोटिस आया ही नहीं है तो क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी एक संभावना है 99% कि यही होने वाला। तो नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहली बात मैंने बताया था इंपॉर्टेंट डेट्स नोट करके रखिएगा, और जो मैंने आपको बताया था पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर ये सब भी आप रखिएगा, ठीक है, नोट करके कहीं ना कहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आप फी पेमेंट करोगे उसका कंफर्मेशन पेज का आप क्या करिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, जैसे आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो आपका फोटो है पासपोर्ट साइज, ठीक है ना, वो सब रिसेंटली होना चाहिए, यानी रिसेंट फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। आपका लुक वगैरह आज के लुक से मैच करना चाहिए। फोटो के नीचे आपको नाम भी लिखवाना है, वही नाम होना चाहिए जो क्लास 10th के मार्कशीट में है, ठीक है ना। और डेट ऑफ फोटो लिखवाना है नीचे उसके, यानी नाम के आगे डेट ऑफ फोटो लिखवाना, जिस डेट को आप फोटो खिंचा रहे हो, डेट ऑफ बर्थ नहीं, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आप कैप ना लगाना, आप चश्मा ना लगाना, ये सब बातें ध्यान देना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार दोबारा चेक कर लेना। वैसे 2026 के लिए क्या है मैंने बोला था कि वीडियो है, आप देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर लीजिएगा, सिलेबस आप ध्यान दीजिए, अच्छा स्ट्रेटजी बना लीजिएगा। तो सब जितनी बातें मैंने बताया वो सब सारी बातें आप ध्यान दीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता है, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, या तो 10 दिन मान के चलो कि आपका नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो ठीक है, पहले से आपको सतर्क करना हमारा काम है। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था, बीच में बताया था कि हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, आप लोग तैयारी करिए। उस तैयारी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वन शॉट वीडियो बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया जा रहा है, आप वहां के थ्रू देखिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। और अगर आपको हम लोगों से कोई हेल्प चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना डाउट लिखें, आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नाम लिखकर भेजिए। उसके बाद देखोगे हम लोग आपसे कॉल पर बात करेंगे और आपका एक एक डाउट समाप्त करेंगे। चाहे नीट नहीं, नीट के अलावा कोई और भी एग्जाम हो, MC हो, आपका JEE हो, आपका CPET हो, आपका CNET हो, BCECE हो, कोई भी हो, तो आप बिल्कुल डाउट हम लोगों से पूछ सकते हो, आप ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, कमेंट्स का भी रिप्लाई हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपको दे सके। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो चाहिए फिजिक्स का तो आप बिल्कुल कमेंट करना, मैं नीट के लिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आता है।